जीएसटी अप्रूव होने में कितना टाइम लगता है? देखो, ऐसे तो लोगों का कहना है आधार ऑथेंटिकेशन के बाद मिनिमम 7 दिन लगना चाहिए, बट बहुत सारे लोगों का जीएसटी आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद भी पेंडिंग में चला जाता है, जिससे लगभग 30 दिन का समय भी जा सकता है आपका जीएसटी अप्रूव होने के लिए। तो बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट है कि ये 7 दिन में अप्रूवल क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेके यहाँ पे एडवाइजरी दी गई है, आप होम पेज पे चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर आपका जीएसटी रिस्की है तो वो थोड़ा वेरिफिकेशन में टाइम लगाते हैं, जो कि मिनिमम टाइम है 30 दिन का। उसके अंदर आपका जीएसटी अप्रूव हो जाएगा। आपको मेल पे एक आधार ऑथेंटिकेशन का मैसेज आता है, जिससे आपको ऑप्ट इन करना रहता है, तभी आपका जीएसटी अप्रूव होगा। अगर आपने अभी तक आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया है या फिर फेल हो गया है तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, वरना आपका जीएसटी पेंडिंग में ही रहेगा। तो यहाँ पे रूल 9 में सर्टन चेंजेस किए गए थे। एक नया सब रूल भी इंसर्ट किया गया था, डबल ए के हिसाब से अगर आप एक रिस्की टैक्स पेयर है तो आपका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग में जा सकता है, जिसको लगभग 30 दिन लगेंगे। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया है सक्सेसफुल होने के बाद भी आपका 7 दिन में अप्रूवल नहीं हो रहा है तो आप एक रिस्की टैक्स पेयर हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। अगर आपकी प्रोफाइल रिस्की मानी जाती है तो इसको रूल 9 डबल ए के तहत 30 दिन का समय लगेगा अप्रूव होने के लिए, या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही आपका जीएसटी अप्रूव हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आप एक रिस्की टैक्स पेयर माने जाते हैं, रिस्की टैक्स पेयर के तहत आपको ऑप्ट किया जाता है आपके आधार ऑथेंटिकेशन के बेसिस पे, तो लगभग 30 दिन के अंदर आपका जीएसटी अप्रूव हो सकता है। आपको सिंपल करना क्या है, सर्विसेज में आके नीचे स्टेटस पे आपको चेक करना है आपका एआरएन नंबर, जो आपको मैसेज में आया रहेगा, वो एआरएन नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं। तो वहां पे दिखाएगा कि आपका अभी अंडर प्रोसेस है या प्रोसेस हो गया, या फिर अगर कोई एरर आ रहा है, मतलब आपको कोई चेंजेस करना है आपके जीएसटी में जिससे आपका अप्रूवल रुका हुआ है, तो आपको चेंजेस करना पड़ेगा। रिसेंटली मैंने भी जीएसटी के लिए अप्लाई किया था, बट मेरे से थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था मेरे नाम में, जो कि एज पर पैन हम लोग को नाम डालना पड़ता है, तो एक स्पेलिंग मिस्टेक के लिए मेरा भी रिजेक्ट कर दिया गया था, पेंडिंग में था। तो मैंने आज चेक किया अपना जीएसटी कि मेरा प्रोसेस हुआ या नहीं, तो फिर मुझे पता चला कि वो तो अभी तक पेंडिंग में है। फिर मैंने अपने प्रोफाइल में जाके मेरा नाम एडिट किया, उसको प्रोसेस किया आधार नंबर से, और जो ओटीपी के थ्रू हमें ओटीपी देना पड़ता है, तो मैंने ओटीपी डाला, फिर जाके वो प्रोसेस हुआ। वैसे तो जीएसटी पे ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो कि बता सके आपका अप्रूवल 30 डेज में ही होगा या फिर आपकी प्रोफाइल जो है रिस्की है। जीएसटी में इसके बारे में बताया गया है कि जल्द ही न्यू चेंजेस लाए जाएंगे जीएसटी के पोर्टल पे, जिससे कि आप जान सकते हैं आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो रिस्की है या नहीं। उसके अप्रूवल के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी कि 7 दिन में हो जाएगा या फिर 30 दिन के अंदर होगा। अभी ऐसा नया अपडेट जीएसटी पोर्टल पे आने वाला है, ऐसा सूचना मिली है हमें। तो बेसिकली ये एडवाइजरी जीएसटी पोर्टल पे इसलिए डाली गई थी ताकि आपको बता सके आपका आधार ऑथेंटिकेशन अब 30 दिन के अंदर भी अप्रूव हो सकता है। पहले 7 दिन लगता था, इसलिए बताने के लिए कि अभी चेंजेस करेंगे जीएसटी पोर्टल पे, ताकि आप जान सके आपका आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट होने के बाद भी आपका 7 दिन लगेगा, या फिर अगर आपका रिस्की प्रोफाइल है तो उसको 30 दिन लगेगा, और आपको क्या चेंजेस करने हैं ये सब अभी न्यू अपडेटेड पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल पे दिखाया जाएगा।
दोस्तों अगर आपने वीडियो देख ही ली है तो मेरे चैनल ट्रिकी मॉमी को सब्सक्राइब कर लो। आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, मुझे सपोर्ट करो। और अगर आप जीएसटी फाइल करना सीखना चाहते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे मैंने दोनों वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।